हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में स्कूटी और बाइक से सेल्फ स्टार्ट को हटा लिया जाएगा और आखिर क्यों हम इंसानों की हाइट कम होती हुई चली जा रही है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सभी प्लेन्स के पीछे इस तरीके का होल क्यों होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आपका वजन 50 किलो या फिर उससे भी ज्यादा कम है और आप चाइना की सड़कों पर चलते हैं तो बहुत बड़े ऐसे चांसेस हैं कि आपको सीधा जेल में डाल दिया जाए। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन चाइना में टाइफून पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंग अगर चाइना में कहीं पर भी तेज आंधी या फिर हवा चल रही है और उस सिचुएशन में कोई भी इंसान जो 50 किलो से कम है वो सड़क पर मौजूद है और उसे चाइनीज पुलिस पकड़ ले तो उसे सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का ये मानना है कि ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ खुद को इंजर्ड कर सकता है बल्कि अपनी वजह से वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए तेज तूफान या फिर आंधी में भी 50 किलो से कम का कोई भी इंसान कभी भी सड़क पर चाइना के अंदर निकल ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 19। गाइस, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स हमसे ये कहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम अपने ईयर वैक्स को साफ करते रहना चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने इसके प्रैक्टिकल रीजन को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको ईयर वैक्स की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन ईयर वैक्स के अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि हमें बीमार बनाने के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। सो आई होप आज आपने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, नॉर्मली आपने जितने भी प्लेन्स को देखा होगा उनके विंग्स कुछ इस तरीके से दोनों ही तरफ स्टेबल होते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1937 में यूएसएसआर ने बर्ड के विंग्स से इंस्पायर होकर एक हकीकत के प्लेन को भी बनाकर तैयार किया था। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको उसी रेयर प्लेन की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप दिख रही है जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे उस समय इस प्लेन को ना सिर्फ बनाया गया था बल्कि अच्छे खासे स्केल पर इसका इस्तेमाल भी किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये प्लेन हवा में ना ही ज्यादा देर स्टेबल रह पाते थे, साथ ही साथ इनको टेक ऑफ और लैंड करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन तभी से ही ये वीडियो क्लिप अपने आप में काफी ज्यादा रेयर बन गई। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पिछली वीडियो की इनिशियल व्यूज पर ही 5000 से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स मिले थे और ये आंकड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 17। गाइस, हम में से बहुत से लोगों को सेल्फी क्लिक करने का एक अलग ही लेवल का क्रेज होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका यही शौक बिना आपसे पूछे हर 5 सेकंड में आपका आईफोन आपके लिए पूरा करता रहता है? असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आईफोन के अंदर पैटर्न लॉक नहीं होता और आईफोन पूरे ही तरीके से डिपेंड करता है अपनी फेस आईडी पर, जिसके चलते हुए जैसे ही आप अपने आईफोन को टेबल से उठाते हैं, नो मैटर उसके सामने कौन है और कौन नहीं, वो फोन हर 5 सेकंड के बाद कुछ इस तरीके से आपकी फोटो को क्लिक करता रहता है। और ऐसा बेसिकली 2 पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहला, फेस आईडी के थ्रू फोन को अनलॉक करने के लिए, और दूसरा, इन सभी फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हुए फेस आईडी फीचर को आगे चलकर और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम आईफोन यूजर्स को यह मालूम होगा कि उनकी हर 5 से 10 सेकंड की इमेज एप्पल के सर्वर तक पहुंचा दी जाती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 16। गाइस, किसी भी गाड़ी का रेत, कीचड़ और पथरीले रास्तों पर फंस जाना काफी ज्यादा आम होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी इस सिचुएशन में कभी भी फंसती ही नहीं है? असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन मर्सिडीज ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली एक जंपिंग मोड को भी अपनी गाड़ी के अंदर देती है, जिसका की यूज करते हुए आप कुछ इस तरीके से अपनी गाड़ी की सस्पेंशन को ऑटोमेटिकली बाउंस करा सकते हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ टफ सिचुएशन में फंसी हुई गाड़ियों को एक झटके में ही बाहर निकालने के लिए किया जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। गाइस, नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय को काम करने की सैलरी दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काम करने की नहीं बल्कि वर्कआउट करने की सैलरी दी जाती है? असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं ग्रेनेडा कंट्री की, जहां पर पारित किए गए लॉ के अनुसार अगर यहां का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय महीने में बिना छुट्टी लिए डेली जिम जाकर 1 घंटा वर्कआउट करता है तो उसे महीने में डबल सैलरी मिलने के साथ साथ 50,000 रुपए का इनाम भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फिटनेस के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 14। गाइस, यूजली हमें ऐसा लगता है कि किसी भी ब्रांडेड ऐप या फिर बिजनेस के लोगों को काफी दिन लगाकर अच्छे तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जीमेल के मामले में ये पूरा ही सिनेरियो
उल्टा है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जीमेल के इस ट्रेडिशनल लोगो को लॉन्च से सिर्फ एक रात पहले ही आर्टिस्ट डेनिस हुआंग के द्वारा डिजाइन किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय इस लोगो को डिजाइन करने का एकमात्र एम सिर्फ और सिर्फ लॉन्च के समय लोगों को सिर्फ एक लोगो दिखाना था, लेकिन क्योंकि जनता को ये डिजाइन और लोगो काफी ज्यादा पसंद आया तो आगे चलकर गूगल ने इसी को ही फाइनलाइज कर दिया और यही चीज एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बन गई। फैक्ट नंबर 13। गाइज अभी तक तो आपने बेहद ही अमेजिंग रिवर्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने एक वाइन की नदी को देखा है? असल में दोस्तों अभी हाल ही में पुर्तगाल के एक छोटे टाउन में वाइन को होल्ड करने वाले 2 टैंक्स अचानक से ही टूट गए, जिसके चलते हुए इस पूरे ही टाउन की हर एक सड़क पर कुछ इस तरीके से 6 लाख गैलन वाइन बहने लगी। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि भले ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में पुर्तगाल के लोगों को यही चीज बहुत बड़े स्केल पर बीमार कर सकती है, क्योंकि जहां तक भी ये वाइन जाएगी नो डाउट हमारे एनवायरमेंट और यहां तक कि हमारे पीने के पानी को भी काफी ज्यादा खराब कर देगी और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा गलत होगी। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि साल 2020 में वॉल्क्सवैगन ने एडवर्टाइजमेंट का एक ऐसा तरीका निकाला जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में फुटबॉल सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर देखे जाने वाला स्पोर्ट है, जिसके चलते हुए वॉल्क्सवैगन ने कुछ इस तरीके की मिनी रोबोटिक कार्स को ही बनाकर तैयार किया, जिनका की इस्तेमाल साल 2020 में हुए यूरो कप में ऑडियंस में गई हुई फुटबॉल को वापस ग्राउंड में लाने के लिए किया जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ये चीज ऑडियंस को देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग सी लग रही हो, लेकिन सिर्फ इसी चीज के दम पर साल 2020 में वॉल्क्सवैगन की सेल्स लगभग 150% तक बढ़ गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और इसलिए इसे मार्केटिंग की एक बेहद ही अमेजिंग सी रणनीति भी माना जाता है। तो गाइस अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं तो आप इसी चीज का इस्तेमाल क्रिकेट में भी कर सकते हैं। हाँ बस छोटा मोटा सा क्रेडिट भाई मुझे भी दे देना। फैक्ट नंबर 11। गाइस आपने प्रेजेंट डेट में एक से एक हाईटेक एआई डिवाइसेस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएसए और कनाडा में कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल पर सिर्फ और सिर्फ एआई शूज ही बिक रहे हैं। असल में ये एक तरीके के रोलर स्केट्स के जैसे जूते होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आपके वेट, बैलेंस और वॉकिंग स्टाइल को समझा जाता है, जिसके बाद आप इन शूज को पहनकर कुछ इस तरीके से बिना स्लिप हुए बेहद ही आसानी से वॉक कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन कंपनीज का कुछ ऐसा कहना है कि इन तरीके के शूज आपकी वॉकिंग स्पीड को लगभग 250 गुना तक बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हुए बेहद ही कम समय और एफर्ट लगाकर काफी तेज स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और इसलिए प्रेजेंट डेट में इन तरीके के शूज हर दिन यूएसए और कनाडा में मिलाकर लगभग 17,000 से भी ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 10। योगा हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है शायद इसे बताने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि डेनमार्क ने इसी अच्छी चीज को भी बियर के साथ मिला डाला है। असल में डेनमार्क में नॉर्मल योगा की बजाय कुछ इस तरीके से बियर योगा किया जा रहा है, जिसमें सभी बड़ी बड़ी क्लासेस में लोगों को कुछ इस तरीके से योगा के साथ साथ बियर कंज्यूम भी कराई जाती है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट काफी जल्दी दिखने लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। गाइस हम सभी जापान को उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उलट जापान एक ऐसा काम भी करता है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में जापान इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसकी गवर्नमेंट ने रिसर्चर्स को ह्यूमन एनिमल मिक्स हाइब्रिड बनाने की लीगल परमिशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पर इंसान और जानवरों की मदद से अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स भी बनाकर तैयार किए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 2019 में सबसे पहली बार जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्चर्स को यह परमिशन दी गई थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 6 ऐसे मिक्स हाइब्रिड को भी बनाकर तैयार किया था जिसे अभी तक भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। और वास्तव में ये चीज कहीं ना कहीं हमें रियलाइज तो जरूर कराती है कि आखिर क्यों जापान इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है और वो हमें कभी भी उन 6 क्रिएचर्स या फिर उनके रिजल्ट्स को क्यों नहीं दिखाता। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 8। हम सभी को पता है कि कैसे पुराने समय में चिट्ठियां भेजने के लिए पिजन्स की मदद ली जाती थी, जिसके चलते हुए हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि पिजन्स की मेमोरी काफी ज्यादा तेज होती है तो वो डायरेक्शन और लोकेशन का पता बेहद ही आसानी से याद करके लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक पिजन किसी भी डायरेक्शन का पता कभी भी अपनी मेमोरी से नहीं बल्कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगाता है। असल में बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप एक पिजन को एक बॉक्स के अंदर बंद करके कई किलोमीटर दूर ले जाकर अचानक से उसे खोल देते हैं, तब भी वो सन के एंगल और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अगर चाहे तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अपने घर की डायरेक्शन को पता कर सकता है। हालांकि एग्जैक्टली पिजन ऐसा कैसे कर पाता है इसका पूरा जवाब तो किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है, लेकिन यही चीज कहीं ना कहीं हर एक पिजन को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बना देती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। फैक्ट नंबर 7।
गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी बियर्ड रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कनाडा के सरवन सिंह के नाम है, जिनकी की बियर्ड की लंबाई 8.66 फुट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसकी बियर्ड की लंबाई 12 फुट थी, जो कि अभी तक की किसी भी इंसानी दाढ़ी की लंबाई की सबसे ज्यादा है। लेकिन अफसोस हमें से बहुत ही कम लोगों को उनके बारे में पता है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं वैलेंटाइन टैपले की, जिन्होंने की दुनिया से ये प्रॉमिस किया था कि अगर इब्राहिम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं तो वो जिंदगी भर कभी भी शेव नहीं करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट जब साल 1910 में इनका देहांत हुआ तो उस समय इनकी बियर्ड की लंबाई लगभग 12 फुट के आसपास थी, जो कि अभी तक भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अफसोस हमें से बहुत ही कम लोगों ने कभी भी इनके बारे में सुना होगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन पर दिमाग ज्यादा था तो वो दुनिया के एक महान साइंटिस्ट बने। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में उनके साइंटिस्ट बनने के पीछे का कारण तेज दिमाग नहीं बल्कि उनके दिमाग का कम होना था। असल में आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब उनके दिमाग को लैब में ले जाकर टेस्ट किया गया तो रिसर्चर्स ने यह पाया कि उनके दिमाग में पेरिटियल ओपरक्यूलम नाम का पार्ट मौजूद ही नहीं है, जो कि बेसिकली हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच सिग्नल्स को आने जाने को मेंटेन करता है। अब क्योंकि ये पार्ट उनके दिमाग में था ही नहीं तो उनके ब्रेन के पूरे ही सिग्नल्स काफी तेज स्पीड के साथ पूरे ही ब्रेन में ट्रेवल कर पाते थे, और इसलिए वो केवल अपनी इमेजिनेशन में ही बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पाते थे। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन इस पूरी दुनिया के एक महान साइंटिस्ट सिर्फ इसलिए ही बन पाए क्योंकि उनके दिमाग में एक हिस्सा मौजूद ही नहीं था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आपने भी कभी ना कभी सनफीस्ट के बिस्किट्स तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सनफीस्ट के सिर्फ एक ही बिस्कुट की कीमत 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए होती है। कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक शख्स ने यह नोटिस किया कि उनके सनफीस्ट के रैपर में 16 बिस्किट्स की बजाय सिर्फ 15 ही बिस्किट्स मौजूद हैं, जिसके बाद वो शख्स कोर्ट में इसी चीज को लेकर चला गया। तो कोर्ट ने भी इस कंपनी के ऊपर फाइन लगाते हुए ये ऑर्डर किया कि क्योंकि कंपनी से ऐसी गलती हुई है तो उन्हें जुर्माने के तर्ज पर उस इंसान को 1 लाख रुपए देने होंगे, जिससे टेक्निकली इस पूरी ही कंपनी को सिर्फ एक बिस्किट की ही कीमत 1 लाख रुपए पड़ गई। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के सबसे पहले यूपीआई एटीएम को मुंबई में खोला गया है? तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3। हम इंसानों की हाइट कम होती हुई क्यों चली जा रही है? असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हम इंसानों की जेनेटिक्स अब बहुत तेजी के साथ चेंज होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में हमारी एवरेज हाइट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। एंड यू डोंट बिलीव, लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं। असल में ग्रोइंग स्टेज में एक इंसान कितना ज्यादा लंबा और हेल्दी होगा ये डिपेंड करता है उसकी प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन डी के इनटेक पर। लेकिन क्योंकि आजकल हर एक चीज में मिलावट है, साथ ही साथ फल और सब्जियों को भी हानिकारक केमिकल्स की मदद से उगाया जा रहा है, तो अब हम ह्यूमंस को ग्रोइंग स्टेज में इतने मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं मिल पाते। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से हमें ग्रोइंग स्टेज में कभी भी प्रॉपर तरीके से विटामिन डी तक नहीं मिल पाता। और इसलिए अगर आप अलग अलग देशों में की गई रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि साल 1990 से लेकर 2020 तक ही हम ह्यूमंस की एवरेज हाइट काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और अगर यही रेशो आगे चलता रहा तो साल 2050 तक हम सभी की एवरेज हाइट महज 4 फुट रह जाएगी। और इसलिए हमें अभी भी रुककर यह सोचना चाहिए कि बेसिकली हम हमारे साथ और हमारे प्लेनेट के साथ क्या कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। आखिर सभी प्लेन्स के पीछे कुछ इस तरीके का होल क्यों होता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी प्लेन्स के पीछे आपको कुछ इस तरीके के एक बड़ा होल देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर जब एक एयरप्लेन को डिजाइन करते समय ये ख्याल रखा जाता है कि उसमें कम से कम होल हो, तो फिर आखिर इतने बड़े होल को प्लेन की बैक साइड पर बनाया ही क्यों जाता है? असल में गाइस, ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट की एक वेंट होती है। असल में प्लेन की पिछली टेल पर एक टरबाइन को फिक्स किया जाता है, जिसका की प्राइमरी काम इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर उस कंडीशन में जब प्लेन को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत हो तो उसे कंप्लीट करना होता है। अब नॉर्मली इस टरबाइन को प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उस समय प्लेन के इंजन प्रॉपर स्पीड के साथ नहीं घूम रहे होते, जिसके चलते हुए प्लेन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पावर देने के लिए इस एक्सटर्नल पावर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर प्लेन के दोनों ही इंजन बंद हो जाए तब भी एयरपोर्ट से कम्युनिकेशन को करने और अंदर वेंटिलेशन और एसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी इस टरबाइन को स्टार्ट करके घुमाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये टरबाइन प्लेन के इंटरनल पार्ट में काफी तेज स्पीड के साथ मूव करती है, तो इसके मूवमेंट से जो हवा निकलती है उसे इसी वेंट के इसी होल के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्लेन के पीछे ये होल नहीं होगा तो आपके प्लेन के अंदर की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कभी भी गुल हो सकती है। फैक्ट नंबर 1।
आखिर क्यों आगे आने वाले समय में हमारी स्कूटी और बाइक से सेल्फ स्टार्ट को हटा लिया जाएगा। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी टू व्हीलर्स के अंदर हमें सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन को दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीचर काफी ज्यादा आरामदायक भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको कंफर्ट या फिर आराम देने वाले इस फीचर को बहुत ही जल्द मार्केट में मौजूद सभी टू व्हीलर से हटाया जा रहा है, या फिर ये कहूं कि बहुत सी कंट्रीज में तो इसे हटाना स्टार्ट भी कर दिया है। पर क्यों? असल में गाइस ये जानने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि आखिर क्यों अब वेस्टर्न कंट्रीज अपने टू व्हीलर से सेल्फ स्टार्ट को हटा रहे हैं, और क्या साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी भी है कि आगे आने वाले समय में क्या ये चीज इंडिया भी एडॉप्ट करेगा या फिर नहीं। चलिए इसे समझ लेते हैं। असल में गाइस जब इनिशियल स्टेज पर टू व्हीलर्स को मार्केट में उतारा जाता था तो उसमें केवल किक स्टार्ट के ही ऑप्शन को दिया जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों को ज्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में बहुत सी कंपनीज ने सेल्फ स्टार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बेसिकली इन गाड़ियों में सेल्फ को पावर उसी बाइक या फिर स्कूटी में मौजूद वो बैटरी देती है, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बनाने के लिए बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। तो अब रिसर्चर्स को डर सता रहा है कि शायद आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया में लिथियम की शॉर्टेज हो सकती है, जिसके चलते हुए यूरोप यूनियन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना उन सभी चीजों में अब बैटरी को हटा दिया जाए जिसमें बैटरी का ऑल्टरनेट मौजूद है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी टू व्हीलर से सेल्फ स्टार्ट को ही हटा लिया जाए तो उसमें बैटरी की जरूरत इतनी ज्यादा कभी भी पड़ेगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बाइक या फिर टू व्हीलर काफी ज्यादा एडवांस है और उसमें डिजिटल इक्विपमेंट्स भी काफी ज्यादा है, तब भी उस कंडीशन में बैटरी के साइज को काफी ज्यादा छोटा किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में लिथियम को सेव किया जा सकता है। आप क्योंकि प्रेजेंट डेट में सेल्फ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे ही व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावर पर चलाना है, तो शायद आगे आने वाले कुछ ही समय में यूरोप यूनियन इस बात का ऐलान कर सकता है कि उनके अंदर आने वाली सभी कंट्रीज के टू व्हीलर्स में सेल्फ स्टार्ट को हटा लिया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर इसका असर देखने को ना मिले। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक चीज यूरोप यूनियन में पारित हो जाती है तो इसे ऑलमोस्ट पूरे ही देश एक समय के बाद एडॉप्ट कर लेते हैं, तो मे बी आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा देश भारत भी इस चीज को एडॉप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट या फिर व्हीकल्स की खपत काफी ज्यादा है। और इसलिए अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि शायद आगे आने वाले समय में भारत के अंदर भी जितने टू व्हीलर्स को इंपोर्ट या फिर बनाया जाए उन सभी से ही सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन को हटाकर सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट को ही दिया जाए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर आप चाहे मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाकर आकाश अरोड़ा टाइप कर सकते हैं, गूगल देता सीधे सीधे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।